बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। आज एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आज के दौर का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल बैंकिंग को, डिजिटल बैंकिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग। लेकिन ट्रेडिशनल बैंकिंग तो एक ज़माने से चलती आ रही है, लेकिन आखिर ये डिजिटल बैंकिंग है क्या? इसने किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है और इसमें कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है या नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे हैं कि वो वेट कर रहे होते हैं लंबी लंबी कतारों का, वो लंबी लंबी लाइंस का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी डिजिटल बैंकिंग की तरफ नहीं जाते। तो आखिर क्या ऐसी वजह है जो डिजिटल बैंकिंग की तरफ नहीं जाते, और डिजिटल बैंकिंग ने क्या हमारी ज़िंदगी आसान की भी है या नहीं? तो देखें, सबसे जो मेन इशू है वो आपके टाइम का है और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने का है। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बजाय इसके कि हम डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल ऐप्स को यूज़ करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, लेकिन नहीं, वो फिर भी आज जो है तो वो डिजिटल बैंकिंग को छोड़ के लाइनों में लगे होते हैं। आपका बैंक आपके पॉकेट में है, ये देखें, आपका बैंक आपके पॉकेट में है। तमाम वो सर्विस आपको बैंकिंग की आपके पॉकेट में मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी या तो लोगों को नॉलेज नहीं होती या तो फिर वो यूज़ नहीं करना चाहते। इतने बैंकिंग ऐप्स आ गए हैं, किसी भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसका डिजिटल ऐप, बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग ऐप आपको अवेलेबल होता है। उसमें सिंपली आपने साइन अप करना है, लॉग इन करना है और आपने वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है। लेकिन फिर भी लोग घबराते हैं, इस्तेमाल नहीं करते या इस्तेमाल करना नहीं आता। इससे आप मोबाइल के प्रीपेड, पोस्टपेड कार्ड पे कर सकते हो, अपने बिजली के बिल पे कर सकते हो, अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर सकते हो, आप अपने गैस के बिल पे कर सकते हो, वाटर के बिल पे कर सकते हो। इससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के और शॉपिंग के बिल तक पे कर सकते हो। तो फिर हमें लाइनों में लगने की ज़रूरत क्या है? फंड ट्रांसफ़र इसमें हो सकता है, EBFT इसमें हो सकता है, इंटरनेट ट्रांसफ़र इसमें हो सकता है, वन लिंक हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। नेटफ्लिक्स की पेमेंट भी हो सकती है। 80% लोग जो है तो वो आजकल डिजिटल बैंकिंग में आ गए हैं, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग को छोड़ के डिजिटल बैंकिंग में आ गए हैं। तो क्या आप डिजिटल बैंकिंग में आए हैं या नहीं? आप अभी तक सोच रहे हैं कि ये सेफ़ है या नहीं है? तो आज हम इस पर थोड़ा सा इसकी सेफ्टी के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि डिजिटल बैंकिंग सेफ़ है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत से सवालात इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे उठते हैं। तो जहाँ तक हमने देखा है, डिजिटल बैंकिंग ये सिर्फ सेफ नहीं है, ये सिक्योर भी है और ट्रेडिशनल बैंकिंग से बेटर भी है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में पैसे छिन जाने का ख़तरा होता है। मोबाइल में आपका अगर मोबाइल छिन भी जाता है तो फिर भी आपके पैसे इसमें सिक्योर हैं। इसमें बायोमेट्रिक, OTP, इंस्टेंट अलर्ट, वन क्लिक ब्लॉकिंग सब कुछ अवेलेबल है। आपके इंटरनेट बैंकिंग में, आपकी ऐप में वन क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा, वन क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। वन क्लिक पे आपका कैश विड्रॉल भी हो सकती है, वन क्लिक पे आपकी कैश को ब्लॉक भी किया जा सकता है, डेबिट ब्लॉक लग सकता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम डरते हैं, हम लोग अपना OTP और अपना पिन लोगों से शेयर कर देते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग में आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। बैंक आपकी सेफ्टी तभी आपको प्रोवाइड कर सकेगा जब आपने अपने आप को खुद सेव करना है। होता क्या है, लोग OTP, वन टाइम पासवर्ड और इसके अलावा अपना डिजिटल पिन या कोड लोगों से शेयर कर देते हैं। बाद में बैंक को कहते हैं नहीं भाई, आपकी तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ टाइम, मनी एंड पीस। सबसे सुकून वाली बात यह है कि इसमें आपके पास टाइम होता है, आप सेफ होते हैं, आप सिक्योर होते हैं, और आप अपनी ये देखें, बिफोर लंबी लंबी लाइनों में आप लग के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे आप देखें एक बंदा मोबाइल में बैठा हुआ है, अपने सोफे पे बैठ के 24/7 एक्सेस कर सकता है, बिल पे कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, वो अपने एजुकेशन के पेमेंट कर सकता है, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकता है। इसके अलावा किसी को फंड ट्रांसफ़र करना हो तो भी वो कर सकता है। तो ये सारा कितना आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये सबके लिए है। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान वालों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, और बच्चे से लेके बड़े तक जिसका अकाउंट है सबके लिए, चाहे वो पेंशनियर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो फ्रीलांसर है, या इसके अलावा कोई डॉक्टर है, सब इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने डिजिटल बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने बैंक से रब्ता करें, उनसे पूछें कि भाई आपका डिजिटल बैंक, आपका डिजिटल ऐप कौन सा है, अगर अब तक आपने नहीं किया। और दूसरा देखें, आपका जो पैसा है वो आपके मोबाइल में है, तो आपका मोबाइल आपके पास ही होता है, वो सेफ़ है एंड सिक्योर है।
तो अब भी अगर हम डिजिटल नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? योर स्मार्ट मनी मूव, मेक द स्विच टुडे। अब भी अगर आप स्विच नहीं करेंगे तो फिर आप कब स्विच करेंगे? तो फ़ौरन से आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करनी है अपनी एप्लीकेशन, जो भी जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है एक्टिवेट करना है, मतलब साइन अप करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप अपने बैंकर से रब्ता करके इसको करवा सकते हैं, और मैनेज करना है, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। 2026 हो गया है, लेकिन आज भी हम किस में बैठे हुए हैं? 1990 और 1999 में बैठे हुए हैं। तो भाई 2026 में है, तो अब आप वेट क्यों कर रहे हैं? योर पॉकेट इज़ योर बैंक इज़ योर पॉकेट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आगे मैं आपको मुख्तलिफ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, उसमें भी आप देखेंगे। ये देखें, ये मैंने चंद बैंक सिर्फ बताए हैं जिनकी ऐप्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त ऐप हैं। आप अगर इनके अकाउंट हैं किसी भी बैंक में है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नया पे है, इजी पैसा है, बैंक अल-फलाह है, दुबई बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, अस्करी बैंक है, सादा पे आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त है, मीज़ान बैंक, द बेस्ट बैंक, ज़बरदस्त बैंक। इसकी ऐप आप यूज़ करें, आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आसानी से समझ आने वाला है। इस पर मैं एक लंबी अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। जेएस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी, एचपीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एलाइड बैंक, जैज़ कैश, और इसके अलावा जो इजी पैसा है उसने तो पूरी मार्केट को कैप्चर्ड किया हुआ है। हर बंदा यूज़ कर रहा है मोबाइल पे, इजीली हो सकता है। यूबीएल, एनबीपी, फैसल बैंक, हबीब मेट्रो, अल हबीब, इसके अलावा समिट बैंक है और फर्स्ट वुमेन बैंक है। इन सब की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे इनको डाउनलोड करें और अपने अकाउंट से इसको साइन अप करें और इसको एंजॉय करें। एनबीपी बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इनकी, आप एनबीपी की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको यूज़ करता हूँ। हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो मीज़ान बैंक, जेएस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी में अवेलेबल, वो एनबीपी में भी अवेलेबल। तो जिन जिन के एनबीपी में अकाउंट्स हैं फ़ौरन से जाएँ, एनबीपी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह फैसल बैंक में अगर जाएं, बड़ी ही ज़बरदस्त इसका स्टाइल है, लोगो है, थीम है। फैसल बैंक की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, साइन अप करें, इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, वरना आप क्या करेंगे, लंबी लाइन में लगेंगे और इसके कोई पेमेंट भी नहीं होती। मज़े की बात है, अगर आप काउंटर पे जाके बिल पे करते हैं तो वही अगर 1000 रुपये का बिल है तो 1000 रुपये आपसे लेगा, और अगर आप वो यहाँ पे करते हैं तो भी इसके 1000 रुपये हैं। तो फर्दर कोई चार्जेस भी नहीं है। और अगर कोई किसी चीज़ से या किसी एप्लीकेशन के थोड़े बहुत चार्जेस हैं तो वो बिल्कुल माइनर से हैं, वो आटे में नमक के बराबर है, बल्कि उससे भी कम हो सकते हैं। मोस्टली ये बिल्कुल फ्री है। तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हैं? आपने अगर वन लिंक से पेमेंट कर सकते हैं तो फिर आप लाइन में लग के अपने बेटे की या अपने बच्चे की या अपने बहन भाई की फीस क्यों आप लाइन में लग के पे कर रहे हैं? इधर आएँ, इधर से पे करें। वो वोचर पे नंबर लिखा होता है, रेफरेंस लिखा होता है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बैंक से पूछें। अगर आप बैंक से नहीं पूछ सकते तो उस इदारे से पूछें जिसने आपको कहा है ऑनलाइन पेमेंट करें। तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हैं? तो आज ही स्मार्ट बने, स्मार्ट मूव लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपने पूरा देखा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें।